बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। उमैमा नूर बड़ा खूबसूरत नाम है। अल्लाह इस बेटी का जो बख्त है उसको भी खूबसूरत करे। वो कहती हैं कि सर मेरी शादी हो गई है 1 हफ़्ता कबल और मैं आपकी वीडियोज़ की मदद से ज़िंदगी का मैंने अच्छा आगाज़ किया। मगर एक मसला ये है जिससे मुझे निपटा नहीं जा रहा और मेरा ज़िंदगी जो है वो तंग हो रही है। मेरी सास ही नहीं, मेरा मियाँ भी ये चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं घर के कामों में, मगर मेरे तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, मैं क्या करूं। मेरे बच्चे इसके 2 काम करने वाले हैं। एक तो किसी अच्छी सी कंपनी की मेहंदी मंगवा के रख लो, तो जब भी उतरने लगे तो दोबारा लगा लीजिएगा। आम तौर पे मेहंदी हफ्ता निकाल जाती है। तो एक फायदा ये होगा कि हर दफा नई डिजाइन के साथ कीजिएगा, दिल लगा रहा करेगा। वैसे इस तरह की हमाकत वाली बातें कहाँ से उगती हैं मैं नहीं समझ पाता। वो लड़कियां, यानी मेरे पास इतनी सारी मिसालें हैं कि जो इस बात पे मेरे पास आती हैं कि सर कई के महीने हो गए सास ने किचन में दाखिल नहीं होने देती। वो कहती इधर मत आना। अच्छा, इस जुमले के आगे जो ब्रैकेट में वो उनका होता है, सर वो उसकी राजधानी है, वो अपनी सल्तनत है, तो मेरा उस घर में जाने का क्या फायदा। मैं उस घर में जाके क्या कर रही हूँ? मैं क्या सोती रहूं, मैं कमरे में बैठी रहूं? ना मुझसे सफाई करने देते हैं, ना मुझे किचन में दाखिल होने देते हैं, और तो और कहते हैं कि टेबल पे बैठ जाओ अपने मियाँ के साथ और खाना खाओ। यानी मुझे बर्तन उठाने या रखने की भी इजाजत नहीं है। एक लिमिट होती है नाशुक्री की ये, और एक लिमिट है ये। अब सोचिए कि अगर उस घर में थोड़े से बंदे हैं, आपका मियाँ है, सास है, एक आध जी और होगा, और वो चाहते हैं कि आप हर वक्त अपने कमरे में लेटे बोर ना हो और आप जिंदा रहो खुश दिली से, मोहब्बत से। नई जगह जाके क्या दीवारों से जफ्फियां डालनी होती हैं, दीवारों से दोस्ती करनी होती है? सोचने वाली बात है कि अगर घर वाले चाहते हैं दोनों, तो वो आपको मिक्स करना चाह रहे हैं अपने साथ, वो आपको ओन कर चुके हैं। आपसे पहले उनके घर का निजाम चल रहा है। इस 1 हफ्ते में आप भूखे तो नहीं रहे ना, आपको खाना भी मिलता रहा, नाश्ता भी मिलता रहा। इसका मतलब है घर में हर काम हो रहा है, खाना पक रहा है, नाश्ता पक रहा है, कपड़े भी धुल रहे होंगे, इस्त्री भी हो रहे होंगे, तो सारे काम हो रहे हैं। कौन करता है? जो घर वाले लोग हैं। तो अब आप उस घर का हिस्सा बन गए हो मेरी प्यारी बेटी। अकल का इस्तेमाल करें और खुश दिली के साथ, आई रिपीट, खुश दिली के साथ, पूरे शुक्रिया के साथ कि अम्मा आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे मौका दी अपने साथ खड़े होने का, तो मैं आपसे सीखूंगी। नंबर 1, मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी। नंबर 2, और नंबर 3, इस खानदान की जो रवायात हैं, पसंद और नापसंद और खाने का जायका और टेस्ट, मैं उससे वाकिफ हो जाऊंगी। कितनी नई चीजें सीखने का मुझको मौका मिलेगा। और शाम को आपने कोई ना लकड़ियां काटी हैं, ना कुछ दीवारों पे ईंटें पकड़ाई ऐसे करके, तो थक नहीं जाओगे। और जब मियाँ आए तो दिल में खुश होके उसको बताना कि आज मैंने ये देखा, आपके घर में ये बहुत अच्छी चीज है। मियाँ को अब उस घर की कि जी मैं फलां नुक्कड़ में जा रही थी, वहां मैल लगी हुई थी, या फलां जगह कुछ ऐसा था, तो खराब चीजें नहीं बतानी, अच्छी चीजें बतानी है, ताकि वो आपको सोचे आपके बारे में कि मुझे इसी से मोहब्बत करनी है, मुझे इसी से प्यार करना है, मुझे इसी का ख्याल रखना है। एक बात और ये मेरे दिल की बात है, अपने वीडियो से आधी और अधूरी चीजें सीखी अपने मर्जी की। अगर आपने पूरी काउंसलिंग ली होती, प्री मैरिज काउंसलिंग, तो ये मसला इतने दिनों से आपको जिंदगी में ख्वार ना कर रहा होता। हमारा जो कोर्स है अडोरेबल गर्ल, हमारा जो कोर्स है अडोरेबल गर्ल, 21 चीजें हैं जिसको हैंडल करना आ जाता है उसके बाद। इसी तौर पे जो प्री मैरिज है वो बहुत शानदार तरीके से आपको समझ आ जाता है। अच्छा, आपको मैं मजे की बात बताऊं कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन शिकायत करती हैं कि आप नई शादीशुदा बच्चियों को इतने सारे मशवरे देते हैं, और जिन ख़वातीन की शादी को 8-8 10-10 साल हो गए, सुंदस, मिसेस सुंदस इनका नाम है, तो वो कहते हैं बेशक मेरा नाम ले दीजिए, पर अगर हमारे मियाँ हमारे वजूद से बहुत खुश ना हो और हमारे मामूल से भी खुश ना हो, वो कहते हैं कि तुम एक मशीन बनी रहती हो, तो मैं क्या करूं। मिसेस सुंदर, गुजारिश ये है कि इंसानों में जो सबसे खूबसूरत बात है,
हम सीखते हैं, वी आर ओपन टू लर्न, वी ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। हाथी जो है आज से 1000 साल पहले भी ऐसा ही था, अगले 1000 साल भी ऐसा रहेगा, हथनी भी ऐसी रहेगी, बकरी भी ऐसी रहेगी। पर औरतें आज से 1000 साल पहले की औरत की थी, 100 साल की औरत की थी, 50। अभी देखें हम कितना बदलते हैं, हम सोचते हैं, इम्प्रूव करते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं। ये जो खानगी मामलात हैं, पुराने ज़मानों में जो घर की बड़ी बूढ़ी थी, ये सब उनको अकल होती थी। छोटे मोटे ज़ख्म, छोटी मोटी चीज़ें, छोटे मोटे इश्यूज वो खुद ही सेटल करती थी। फिर उनकी खुराक बहुत अच्छी होती थी, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती थी, उनके यहाँ 99.99 डिलीवरीज भी नॉर्मल होती थी। और उसके बाद वो उनका जो खाना होता था वो इतना अच्छा, किसी पुरानी औरत को आप ठंडी चीज खाते पीते नहीं देखते थे, ना वो बीमार होती थी, उनके हड्ड पैर वो जो जोड़ थे वो सुकड़ते नहीं थे, गर्म चीजें, गर्म पंजीरियां। अच्छा, ये बसीरत उन्होंने नस्ल दर नस्ल सीखी। अभी मैंने नोट किया, जब से मैंने काउंसलिंग और ख़ास तौर पे फैमिली काउंसलिंग में आया, कि शादी के 8-10 साल के बाद आपको एक बड़े मेकओवर की ज़रूरत होती है। अभी देखिए, मैं अगर घर के इस्तेमाल आम सा कुर्ता, आम सा जूता पहन के आपके सामने बैठा हूँ, लटें कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, तो जो एक इमेज है वो भी आम सा बनता है। आपका जिस्म भी आपके काबू से, जब तक हम पैंट पहनते रहते हैं, जिस्म बिल्कुल जो ही ज़रा-सा बाहर निकलने लगता है, पेटू शरीफ तो पता चल जाता है, कोई कहे या ना कहे। पर मियाँ तो फ़ौरन आपको बता देता है कि ही इज़ नॉट हैप्पी। वो आपके तर्ज़ अमल से या जिस्म की हाइजीन से या फिर आपके जिस्म के साइज़ से, दोनों तीनों चीज़ों से वो मुतासर होते हैं। तो दुनिया भर की जो अक्लमंद ख़वातीन हैं, वो इसकी ट्रीटमेंट लेती हैं। इसे मेकओवर भी कहते हैं। मेकओवर में आप अपना चेहरा, अपने कपड़े पूरे बहुत खूबसूरत कर लेते हैं, बदल लेते हैं, मशवरा करते हैं, कौन से रंग, इवन पुरानी चीज़ों को उठा के फेंक दिया जाता है और एकदम से आप एक नई बदली हुई खातून होती हैं। दूसरा, 1 से डेढ़ महीना लगता है आप अपने जिस्म को बिल्कुल पुरानी, यानी जब आपकी शादी हुई थी, उस लेवल की लड़की बनाने के लिए। और उसके लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, 1-2 मेडिसिन्स हैं। मैं पिछले दिनों ये जो अमेरिका में एक खातून को इश्यू था, तो उनसे मैंने कहा कि ये फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें मँगवा के देखें, तो कल मुझे उन्होंने उनकी तस्वीरें भेजी और यानी वहाँ और इतनी खूबसूरत पैकिंग थी। फिर मैंने पिछले दिनों लंदन से पता कराया, तो 35 पाउंड का वो एक मेडिसिन थी, जो सिर्फ़ जिस्म को, खातून के जिस्म को वापस पहुँचाने के लिए। तो अगर वहाँ 35 पाउंड में वो अवेलेबल है, 35 पाउंड मतलब 10-15 हज़ार की वो आएगी। तो पाकिस्तान में भी ये बसीरत, ख़ास तौर पे ये जो ख़वातीन की जिस्म वाली या मर्दों के जिस्म वाली ये ताकत वाली, ये अल्लाह ने ज़्यादा मशरक़ में रखी। यहाँ से वहाँ गई, वहाँ पे उन्होंने क्रीमें बना लीं, मुख्तलिफ़ उनकी शेप्स बदल लीं और उनको उन्होंने पैकिंग में वहाँ दिया। वहाँ रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ बनानी पड़ती हैं। सो ऐसी ख़वातीन जो शादी के 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल के बाद फिर से अपने आप को बेहतर फ़ील कराना चाहें और उनके मियाँ को आप चाहते हो कि ज़्यादा खुशी आपके वजूद से हो और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी वैसे तो असूली तौर पे 50, 60, 65 साल तक बहुत अच्छी रह सकती है, रहनी चाहिए, जब आप अपनी केयर करोगे। मैं कितनी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो घर के चूल्हे सुबह खाना पकाने के बाद वो बिल्कुल उनके उतार के उसको साफ करती हैं, तो उनके चूल्हे भी साफ-सुथरे रहते हैं। एफर्ट करनी पड़ती है ना, सोचना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं इस पे आता। आप आराम से राब्ता कीजिए इसी नंबर पे, तो मैं आपको कुछ मेडिसिन बता दूँगा और कुछ आपको एक्सरसाइज़ेज़ बता दूँगा। अब ये चीज़ें आप सोचें कि मैं ऐसे बताऊँ, इट लुक्स ऑकवर्ड, यानी जिसका केस हो उसी को राब्ता करना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी, उसका जिस्म, उसकी रूह वो भी ताज़ा हो और उनके घर में भी एक बेहतरी और खुशी और खूबसूरती का दौर-दौरा हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।